स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। हफ्ते का आखिरी दिन है और इवेंट भरा दिन है। इन्फोसिस जैसी कंपनियों के रिजल्ट आज आएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपना मैच शुरू करें, देख लेते हैं आज रूल बुक क्या है। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्यूज, यानी विदेशी बाजारों के क्या संकेत है जिनके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई है और मैच के लिए अगर आप देखें तो डाउ जोन्स काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है और यही हाल अगर आप देखेंगे तो अपने एशियाई बाजारों का भी दिख रहा है यहाँ पर कि मजबूती के ही संकेत दिख रहे हैं और SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि भारतीय बाजार तेज रहेंगे। आज अभी भी देखिए 33 पॉइंट की तेजी दिख रही है। हालांकि शंघाई और हैंगसेंग में थोड़ी कमजोरी यहाँ पे दिख रही है, जो शुरुआती कमजोरी के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल भारतीय बाजारों ने एक शानदार सेंचुरी लगाई निफ्टी ने, उसके बाद और इंडिया ने भी मैच जीता, तो आज उम्मीद करनी चाहिए जो अनिल की एक और तेजी का सेशन होगा। जहाँ लगातार तेजी बाजार में दिख रही है और ग्लोबल मार्केट सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो लग रहा है कि बाजार में आज ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। कल भी हमने देखा काफ़ी की लेवल्स थे 5,900 के निफ्टी में, वो आ गए, तो अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि शायद निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि ऊपर के लेवल पे कंजेशन काफ़ी है और हमने देखा है कि जिस गैप अप से ये निकाल रहा है कंजेशन को, हो सकता है कि आज भी एक अच्छा ट्रेडिंग मूव मिले अपसाइड पे। लेकिन जो अनिल मेरे सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कल बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने के बाद आज थोड़ा सा बाजार ठंडा होगा और यहाँ पे कई सारे अहम लेवल हैं टेक्निकली जिनको ब्रीच करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हो सकता है गैप अप हो या थोड़ा सा सबड्यूड हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कल तेजी रही है। तो इसलिए ऐसा लगता है सेक्टर्स को कि एक मिली जुली टीम रखनी चाहिए दोनों साइड के, यानी बिकवाली और खरीदारी दोनों तरह के शेयर होने चाहिए। जो अनिल शुरुआत किन शेयरों से करेंगे? शुरुआत हम बल्लेबाज से करेंगे। फिलहाल हमें लग रहा है कि बाजार में तेजी है और फिलहाल उसका फायदा मिलेगा। कोल इंडिया एक स्टॉक है जिसको हम चाह रहे हैं कि हमारे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि फिलहाल इसको आपको लेना चाहिए। इसमें काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं और उसका फायदा फिलहाल इसको मिलता हुआ नजर आएगा। इन्होंने करीब करीब 2 फ्यूल सप्लाई पैक्ट साइन किए हैं NTPC के साथ और कोल इंडिया अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये करेक्शन नहीं दिखाता, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाता, इसलिए सिलेक्टर्स को लग रहा है कि ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ पर फिलहाल आप बेट कर सकते हैं और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको 303 का फिलहाल यहाँ पर मिलेगा और फिलहाल आप जो है स्टॉप लॉस 295 रुपये पर लगाएं। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर आपको मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा था बैंक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अब उनमें एक बाउंस बैक आ रहा है। तो यूको बैंक फिलहाल इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टारगेट 71 का है और स्टॉप लॉस आप 65 पे लगाएं। तो नीरज, आप किसके साथ ओपनिंग करेंगे? जो अनिल, भारतीय एयरटेल पहला स्टॉक मेरे सेलेक्टर्स ने चुना है और यहाँ पे बिकवाली की सलाह वो दे रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक इनके ऊपर बड़ी पेनल्टी लगी है 650 करोड़ के आसपास की, जो काफ़ी पुराना मामला 2002 का मामला है और उस पर जो पेनल्टी लगाई गई है कंपनी के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ेगा। और कंपनी हालांकि इसका विरोध कर रही, काफ़ी सरप्राइज है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ खत्म होगी, क्योंकि डॉट एकदम बेंट अपॉन है इस पर कि ये पेनल्टी इनसे वसूली जाएगी। सेक्टर्स को लगता है कि जहाँ मुश्किलों का दौर चल रहा है वहाँ पर इस तरीके की बड़ी पेनल्टी काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखेगी। इसके अलावा एक खबर और है जो आने वाले कुछ समय में डेवलप होगी, हालांकि अभी नहीं है, जो क्रॉस होल्डिंग है टेलीकॉम कंपनियों के बीच में आपस में, वो खत्म होगी। उसके बारे में भी बहुत जल्द नियम शायद होंगे, तो उसमें एक बड़ा चंक भारतीय एयरटेल का जो बाजार में बिकने के लिए आएगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। 290 के टारगेट के साथ भारतीय एयरटेल में आज आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए। सन फार्मा होगा यहाँ पे खरीदारी सलाह है। स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी है, लेकिन कल एक खबर जो आई कि US FDA की ओर से इनकी एक दवा को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। $200 मिलियन का मार्केट है उसका और काफ़ी सेक्टर्स को लगता है कि पॉजिटिव होगा। जहां तमाम US FDA का डर ये है कि कहीं पे भी अलर्ट आ जाता है, किसी के भी प्लांट में रोक लगती है, और यहाँ पे एक मंजूरी मिल रही है
और काफ़ी बड़ा मार्केट है, एक 6 महीने की एक्सक्लूसिविटी है, तो ये एक पॉजिटिव है। हालांकि बाजार स्टॉक काफ़ी ऊपर पहले से ही है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इसमें तेज़ी ना आए, लेकिन डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिहाज से आपको 1135 के आसपास का एक टारगेट लेकर के इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। और अब वक्त है भरोसेमंद खिलाड़ी को जानने का। भरोसेमंद खिलाड़ी भी हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि बैंकिंग स्पेस से ही होना चाहिए। बैंक्स पर थोड़ा बुलिश है, उनको लग रहा है बैंक्स में आपको एक मौका मिल सकता है। हमने पहले भी आपको बताया था, ओपनिंग में भी हमने एक बैंक प्लेयर उतारा था, फिलहाल वो है यूको बैंक, और अब सिंडिकेट बैंक पे फिलहाल दाव लगाने की बात हो रही है। सिलेक्टर्स को लगता है इसमें आपको अच्छी मजबूती मिल सकती है। 116 रुपये का टारगेट है और स्टॉप लॉस आप 110 पे लगाएं, तो ये है डिपेंडेबल प्लेयर। नीरज, आपका डिपेंडेबल प्लेयर कौन सा होगा? ONGC को सेलेक्टर्स ने भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर चुना है, और तमाम जो नेगेटिव खबरें चल रही थी उसमें कल एक बड़ी क्लैरिटी ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई गैस की प्राइसिंग को लेकर के, तो डेफिनेटली ONGC पे उसका कोई असर नेगेटिव होने वाला नहीं है और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। सेक्टर्स का मानना है कि ऑयल पैक में आपको एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, और ONGC आप जो देखिए 304-5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही लो लेवल है इसका, और ये यहाँ से एक रैली 330 तक की आपको दिखा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 315 का लक्ष्य लेकर के आप चलिएगा, और इससे ऊपर ट्रेड करता है तो 30-35 तक के आपको लक्ष्य भी यहाँ पे आते हुए 1-2 और ट्रेडिंग सेशंस में दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 301 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर में मेरी और जॉयली की टीम में कौन से खिलाड़ी, साथ ही आपका पसंदीदा फ्री हिट प्लेयर कौन होगा। अब तक हमारी टीम में आपने देखा भारतीय एयरटेल एक शॉर्ट का खिलाड़ी है जहां पे नेगेटिव खबरें, वहीं पे सन फार्मा और ONGC में सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। जो इनकी टीम में कोल इंडिया, यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक, तीनों में ही पूरी तरीके से खरीदारी की आपको सलाह होगी। मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें अब, तो मेरे सेक्टर्स का मानना है कि टाटा स्टील एक शेयर होगा जहां पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। कल इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, ट्रेडिंग बाउंस, हालांकि जिस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा था उतनी तेजी इसमें नहीं हुई थी। सेक्टर्स लगता है कि आज फिर से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरे मेटल और तमाम दूसरी जो माइनिंग सेक्टर है उनके लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, कई सारी खबरें चल रही हैं। और कल ये भी खबर आ रही थी कि जो माइंस हैं जो कोल इश्यूज़ में फंसी हुई हैं वो कैंसिल हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो टाटा स्टील जैसी शेयरों में काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 250 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से ये चूँकि ऑटो कंपनियों के लिए काम करती है, एनसिलरी है, बैटरीज वगैरह, वहाँ पे एक सेल्स जिस तरीके से फॉल हुई है सभी सेगमेंट में, तो उससे इनके ऊपर एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, इनके रिजल्ट पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हालांकि जो दूसरे और इनके रिप्लेसमेंट बिजनेस में थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है कि इनकी जो कोर ऑफरिंग है उसको ये जो है कंपनसेट कर सके। दूसरा, इसमें इन्होंने जो है इंश्योरेंस के बिजनेस की जो है स्टेक बाई की थी, और वहाँ पे भी इनको ऑफलोड करने के लिए दिक्कत आ सकती है। सेक्टर्स को लगता है 117 के लक्ष्य लेते हुए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक होगा, काफ़ी वीक दिख रहा है तकनीकी तौर पर। सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे जाने क्षमता रखता है, हो सकता है ये 700 के भी नीचे चला जाए आने वाले समय में, लेकिन आज के लिए प्योरली ट्रेडिंग लक्ष्य आप रखिए 750 के आसपास का, क्योंकि स्टॉक कमज़ोर दिख रहा है। 770 के आसपास के स्टॉप लॉस भी इसमें आपको लगा के चलना चाहिए। जॉनिल, मिडिल ऑर्डर में हम फिलहाल बैट्समैन उतारना चाहेंगे। हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि कई सारी ट्रेडिंग फेवरेट स्टॉक्स हैं जिन पर फिर से फोकस आ गया है। अगर आप देखेंगे, बाटा एक स्टॉक है जो आपको पता है कि ट्रेडर फेवरेट काफ़ी रहा है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फिलहाल, तो ट्रेडर्स को लग रहा है कि फिलहाल सिलेक्टर्स को लग रहा है कि इसमें आप बेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा 892 का, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 884 पे। इसी की तरह टाइटन, आपने देखा होगा कि इसमें पिछले कुछ दिनों में फिर से एक्साइटमेंट शुरू हो गया है, फिर से खरीदारी शुरू हो गई है लोअर लेवल से, और जब बाजार इस तेजी में रहता है, और आपने देखा है पिछले कुछ दिनों की तेजी रही है, आज भी एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो फिलहाल इसमें एक और मोमेंटम आ सकता है, ट्रेडर को एक और मौका मिल सकता है। लेकिन हम बार बार बता दें कि जो ट्रेडिंग स्टॉक्स है इसमें स्टॉप लॉस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना टारगेट होता है। तो टारगेट तो हम आपको बताते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो बताते हैं उस पर ज्यादा गौर करिए।
तो टाइटन में फिलहाल सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा, वो है 248 रुपए का। स्टॉप लॉस पे नजर रखिए, टारगेट फिलहाल आपको टाइटन में सिलेक्टर्स को लगता है 255 का मिल सकता है फिलहाल। इसके साथ टेक महिंद्रा, एक और शेयर जो फिलहाल काफी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। मिड कैप आईटी में हमने देखा फिर से रुझान पॉजिटिव हो गया है, खरीदारी हो रही है। आपने देखा कि रुपए की जो चाल रही है डॉलर के मुकाबले, उसका फायदा मिला है आईटी कंपनियों को, उनके मार्जिन बेहतर हुए हैं। तो अब लग रहा है कि फिलहाल ये क्वार्टर जो है इनके लिए अच्छा रहेगा। टेक महिंद्रा पे दाव लगाने की सलाह है फिलहाल, और टेक महिंद्रा में हमारे सिलेक्टर्स को लगता है कि आपको 1071 का फिलहाल टारगेट मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस 1063 पर। तो ये है फिलहाल मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स, लेकिन अब वक्त है फ्री हिट प्लेयर। अडानी पावर सेलेक्टर्स ने फ्री हिट के लिए चुना है। पावर सेक्टर की जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं इनके बीच में इस शेयर के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हुई। इनके एक पावर प्लांट के लिए एक एनवायरमेंटलिस्ट मेधा पाटकर ने मुकदमा दायर किया है, क्योंकि उनको मानना है कि ये गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सेलेक्टर्स का मानना है कि एक तो वैसे ही बहुत मुश्किलों में पावर सेक्टर में दिक्कतें चल रही हैं, फीड स्टॉक नहीं है, और दूसरा जिस तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और अब एक ये नया केस सामने आता हुआ दिख रहा है, उससे सेक्टर्स को लगता है कि डेफिनेटली इसमें और प्रेशर आने वाले समय में दिखेगा। आज सेक्टर्स को लगता है कि 38 रुपये का आपको इंट्राडे टारगेट लेके इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और 40 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी, जैसा अभी जानी ने भी आपको सचेत किया कि स्टॉप लॉस पर जरूर ध्यान रखें, तो 40 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगाएं। जानी, आपका फ्री हिट? वैसे फ्री हिट मेरा भी अदानी पावर होने वाला था, लेकिन नीरज जी आपने और आपके सिलेक्टर्स ने बाजी मार लिया, आपने अपनी टीम में सिलेक्ट कर लिया। लेकिन वैसे उसको हम अपनी टीम में और हमारे सिलेक्टर्स काफ़ी कीन थे, क्योंकि कोई बात नहीं, इन्वेस्टर का फायदा होना चाहिए किसी की भी टीम में हो। और एकदम सटीक है आज, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अदानी पावर के बजाय हमारे सिलेक्टर्स को एक और स्टॉक पसंद है, और वो है जेएम फाइनेंशियल। इस पर आप नज़र रखिए, क्योंकि काफ़ी हद तक 5 बैंक्स हैं जो सरकार को एडवाइस करेंगे आईओसी के विनिवेश के लिए, और उसमें जेएम फाइनेंशियल का नाम है। बड़े बड़े बैंक्स हैं अगर आप देखेंगे उन 5 में, और उस 5 में एक बैंक है जेएम फाइनेंशियल। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है जेएम फाइनेंशियल के लिए। यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग टारगेट्स मिल सकते हैं, आप इस पे नजर रखिए। यहाँ पर 28 रुपये का टारगेट और 30 रुपये का स्टॉप लॉस। मैं दोबारा आपको दोहरा दूं, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है ऐसे बाजार में, क्योंकि बाजार काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब भी एक हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स इतना बढ़ चुके हैं उनमें किसी भी समय यू टर्न हो सकता है, किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और स्टॉप लॉस आपको बचाएगा अपने ट्रेड में। तो स्टॉप लॉस पे हमेशा नजर रखिए, और टारगेट पर भी। तो ये थे फिलहाल फ्री हिट प्लेयर। तो 7 प्लेयर उतार दिए हैं नीरज और मैंने, लेकिन अंतिम के 3 प्लेयर कौन से हैं वो बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए। अब तक हम लोगों ने जॉनील और मेरे सेलेक्टर्स ने 7 स्टॉक चुने हैं जो आपके लिए यहाँ पेश किए, और मेरी टीम में अगर आप देखें तो शॉर्ट साइड के खिलाड़ी ज़्यादा हैं। टाटा स्टील, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, अडानी पावर जैसे शेयरों में जहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह, वही भारतीय एयरटेल भी है जहाँ पे सेलेक्टर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें सन फार्मा और ओएनजीसी, ये 2 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे सेलेक्टर्स करें खरीदारी करके चलिए। वहीं जॉइनिल की टीम में अभी तक बल्लेबाज की तरफ ज़्यादा रुझान यहाँ पे रखा गया, जहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। लेकिन अब जो आखिरी सेगमेंट है जहाँ पे 3 खिलाड़ी और हम आपको बताएंगे, उसमें सेक्टर्स ने ऑयल सेक्टर पे एक बार फिर फोकस किया है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे सेक्टर्स का मानना है कि नेगेटिव जो सेंटीमेंट है वो अभी और जारी रहेगा। उसकी 2 बड़ी वजह मान के हम सेलेक्टर्स चल रहे हैं। एक तो जिस तरीके से डॉलर की मजबूती है, आप देखिए 61 से 59 के बीच में स्टॉक ट्रेड कर, और कल जिस तरीके से एक बार रुपया मजबूती के साथ था, लेकिन आखिरी समय में फिर से वो कमज़ोर होता हुआ दिखा, वो एक तो नेगेटिव है ही है, लगातार उसमें बनावट हुई। दूसरी चीज़ ये देखें कि अगर आप इनके जिस तरीके से क्रूड ऑयल है, एक समय था ब्रेंट क्रूड भी $100 के आसपास आ गया था, वो फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है, 107-108 के आसपास चल रहा है। सेक्टर्स का मानना है कि दोनों ही फैक्टर मिलकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहे हैं, और 1 लाख करोड़ से ऊपर की सब्सिडी अंडर रिकवरी इनकी ऑलरेडी बन चुकी है। तो सेक्टर्स का मानना है कि ये ब्लिप आपको लगातार इन कंपनियों में दिखेगा। इंडियन ऑयल और BPCL 2 स्टॉक सेक्टर्स ने यहाँ पे चुने हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सेक्टर्स को लगता है कि 217 का इंट्राडे टारगेट आपको रखना चाहिए, यहाँ पे बिकवाली के साथ चलना चाहिए। और भारत पेट्रोलियम अगला स्टॉक होगा जहाँ पे भी आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए, और यहाँ पे भी आपको सेक्टर्स का मानना है कि 329 के आसपास का एक आप टारगेट इसमें बना के चल सकते हो। 343 के आसपास का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना चाहिए। तो ऑयल सेक्टर में कुल मिला के
सेलेक्टर्स यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना के चल रहे हैं। उनका मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आखिरी एक प्लेयर होगा जो हमारा सेलेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे एपटेक, जिसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रुझान आगे देखने को मिल सकते हैं और इसमें तमाम सारी खबरों के डेवलपमेंट भी हैं। और दूसरा, ये जो एक पीरियड होता है यहाँ पे अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक का, ये एजुकेशन कंपनियों के लिए काफ़ी बेटर माना जाता है। तो इसका इम्प्लीकेशंस आपको आने वाले क्वार्टर्स में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे 68 रुपये तक का इंट्राडे टारगेट लेते हुए एपटेक में आप लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। जॉइनिल, हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। हमारे सेलेक्टर्स को लगता है कि हमने काफ़ी बल्लेबाज उतार दिए हैं और इस समय अब एक सही समय है गेंदबाज उतारने का। तो फिलहाल गेंदबाज से शुरुआत करेंगे। जो 8वां प्लेयर होगा वो गेंदबाज है और वो है विप्रो। वैसे तो विप्रो काफ़ी अच्छी कंपनी है, आईटी की दिग्गज कंपनी है और इसमें हमने काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखा है, खरीदारी का ट्रेंड देखा है। लेकिन कुछ थोड़ी सी ख़राब खबर आई है जिस वजह से शायद ट्रेडिंग में हम इसमें थोड़ा सा दिक्कत देखें और थोड़ी सी प्रेशर आ सकता है। इनके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के 2 कर्मचारी फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है यूआईडी प्रोजेक्ट को लेके, यूआईडी एनरोलमेंट को लेके। तो हमें लगता है कि एकदम टेम्पररी है और इंट्राडे या एक दिन के लिए आप शायद इस पर थोड़ा सा दबाव देखें और सिलेक्टर्स को लगता है कि इसको शॉर्ट करके चलना चाहिए फिलहाल। और यहाँ पर आपको फिलहाल टारगेट मिलेंगे 258 के और स्टॉप लॉस आप लगाए 366 पर। मेटल्स जैसे नीरज और नीरज के सिलेक्टर्स को भी लगता है कि फिलहाल वहाँ पर दिक्कत है। हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स को भी लगता है कि हिंडाल्को एक ऐसा प्लेयर है जो खबर के बल पर कल तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन आज शायद उस पर दबाव हो सकता है क्योंकि पूरे सेक्टर पे हम एक दबाव देख रहे हैं। तो इसको बेच के चलने की सलाह है और यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा 99 रुपये का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 105 रुपये पे। लेकिन जो आखिरी प्लेयर है वो है फिलहाल एक बल्लेबाज, क्योंकि सेलेक्टर्स को लगता है कि क्योंकि मैक्सिमम बल्लेबाज हैं तो लास्ट प्लेयर भी एक बल्लेबाज होना चाहिए। तो अंतिम में शायद वो काफ़ी अच्छे रन्स ले सके और काफ़ी अच्छी मजबूती दे सके। वो है HPCL। हालांकि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल जो है फिर से हल्का होना शुरू हुआ है, जो इमीडिएटली पॉजिटिव होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए और फिलहाल HPCL को उसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान में जॉइंट वेंचर सेटअप किया हुआ है 9 MTPA रिफाइनरी के लिए बार्मर पर और इस वजह से भी हमें लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम इसको मिल सकता है। तो HPCL में खरीदारी की सलाह है और यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा करीब 235 का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 228 पे। तो HPCL में खरीदारी की सलाह है और स्टॉप लॉस पे आप लगातार नजर रखें। तो आइए देख लेते हैं कि फिलहाल मेरी टीम किस तरह से दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि 8 बल्लेबाज हैं और 2 गेंदबाज हैं। तो नीरज, अगर चुनना पड़े कैप्टन चॉइस के तौर पर किसे चुनेंगे? जॉनी, चूँकि हमारी टीम में गेंदबाज हमने ज़्यादा रखे हैं तो एक बल्लेबाज चुनेंगे और वो GM फाइनेंशियल होगा। सेलेक्टर्स का भी मानना है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है जिस तरीके से इनको एक मैंडेट मिला है डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके साथ ही बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है विक्रम पंडित के साथ इनका टाइप है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आज आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और जो आप टारगेट दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं मेरी टीम में। लेकिन जॉइनिल, ऑप्शंस गेंदबाजी की तरफ ज़्यादा है। या काफ़ी सारे गेंदबाज आपकी टीम अपने और आपकी सेलेक्टर्स ने उतारे हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था अदानी पावर एक ऐसा शेयर है जो हमारे सिलेक्टर्स और हम अपनी टीम में शामिल करने वाले थे, लेकिन आपने अपनी टीम में शामिल किया और व्यूअर को फ़ायदा ही मिलेगा इसका, चाहे कोई भी अपनी टीम में शामिल करे। तो अदानी पावर में हमें लगता है कि आपने एकदम सटीक टारगेट दिए हैं और इसमें कुछ बदलना नहीं चाहिए। शायद यही टारगेट मिलेंगे और यही स्टॉप लॉस अगर आप नज़र रखें आपको फ़ायदा मिलेगा इस स्टॉक में। तो फिलहाल ये थे फिलहाल 20 प्लेयर्स, 20 स्टॉक्स जो फिलहाल पहले मैच में आपको मिले। लेकिन अगला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है नीरज, क्योंकि संदीप और आशीष आने वाले हैं और सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स आने वाले हैं वहाँ पर। या बिल्कुल, और लगता है कि काफ़ी धमाकेदार मैच होने वाला है आज। बहुत ही धमाकेदार मैच होगा। दूसरा मैच मिस मत करिए, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए।